जीटीएल इंफ्रा ने हमारे दिए गए सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। खैर मार्केट में 1.90 का प्राइस एक्शन कई टाइम से चल रहा था और उसी को रिस्पेक्ट करते हुए 1.90 के प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक ने मूवमेंट दी है और अच्छी खासी मूवमेंट दी है यार, क्योंकि देखिए 1.95 से इसने बाउंस बैक दिया था, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। और 1.95 इज अ क्रूशियल पिवट पॉइंट जोन, बिकॉज अगर हम देखें 2 से 1.90 के बीच में आता है 1.95 और हमने देखा था यहाँ पर 1.95 जो है वो 1.95 से उसने बाउंस बैक दिया था। तो क्या अभी फिर से यहाँ पर 1.95 से बाउंस बैक देगा? क्योंकि अगर आप वन डे के मार्केट पे देखोगे ना तो 1.95 पे कई बार आया था और यही उसका मेन सपोर्ट था। मतलब सपोर्ट तो नहीं कह सकते लेकिन एक मिड पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा था और उसी के अकॉर्डिंग उसी के आसपास उसने यहाँ पर एंट्री ली। बिकॉज देखिए कई सारे लोगों का क्या हुआ था ना, जब ही नीचे चले गया ये नीचे, तभी लोगों का पता था कि ओके 1.95 इज अ क्रूशियल बाउंस बैक जोन, तो लोगों ने 1.95 पे बाय ऑर्डर्स लगाए थे एंड दैट इज बाय द मार्केट में हमें ये मूवमेंट देखने मिली, क्योंकि एक ज़रा सी मूव चाहिए थी ऊपर की तरफ एंड वो मूव मिलने के बाद यहाँ से स्टॉक ने ऊपर रैली दे दी, क्योंकि 1.95 पे कई सारे लोगों के लगे हुए थे ऑर्डर्स। बट 1.95 पे जैसे ही ऊपर गया ना, कई सारे लोगों का ऐसा हुआ कि ओके हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस झेल लिया है, बस अभी हमें एग्जिट करना है, और उन्होंने एग्जिट कर दिया एंड ये बेयर और बुल की लड़ाई हुई एंड देन स्टॉक यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट में चले गया। बिकॉज कई सारे लोगों को लगा कि ओके यहाँ पर ऑपरेटर्स ने यहाँ पर किया है, लेकिन वो जनरली ऑपरेटर्स नहीं थे, वो पैनिक वाले इन्वेस्टर्स थे। बिकॉज ये ऐसे ही होता है, तो वो बाय करने के लिए मतलब सेल करने के लिए ऑर्डर लगा दिया एंड देन उसकी वजह से यहाँ पर डिमांड बढ़ गई एंड स्टॉक ग्रेजुअली मूव डाउन। बट फिर कई सारे लोगों ने इसी के अंदर ऑर्डर लगा के ही रखा था, बिकॉज उन्हें पता था 1.95 से कुछ ना कुछ होने वाला है एंड जैसे ही एक छोटी सी मूव थी मिली एंड स्टॉक ऊपर चले गया। अब ये डेटा तो मैंने आपको एनएसई का बताया, बट आप बीएसई का डेटा चौंक जाओगे देखकर जब मैं आपको बोलूँगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बिकॉज कई सारे लोग हैं ना बीएसई का डेटा देखते ही नहीं है, और अगर देखते भी है ना तो उसको अच्छे चार्ट पैटर्न में नहीं देखते। देखिए मैं आपकी बुराई नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक लर्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ आपको लर्न करनी चाहिए, क्योंकि हर एक बिगनर करता ही है, और अगर आप बिगनर हो तो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। आप देखोगे तो ये लोअर सर्किट हमें देखने नहीं मिला है बीएसई में, और बीएसई में क्या एनएसई में भी देखने नहीं मिला है, बट उसमें डिटेल चार्ट नहीं मिला हमें, क्योंकि बीएसई इज अ थिंग कि वो उसमें डिटेल चार्ट दिख जाता है। ज़रा सी भी मूवमेंट होती है ना हमें एकदम डिटेल में पता चल जाता है कि ओके इधर इधर ज़रा भी मूवमेंट हुई है। देखिए कितना ज़्यादा नीचे गया, आप देखोगे मैं आपको एकदम जूम करके बता रहा हूँ, 1.95 वॉज द क्रूशियल सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन भी बोल सकते हो, दोनों जोन इसी में है, और बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। आपके सामने ही है कितनी ज़्यादा ट्रेडिंग इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली है कल के ट्रेडिंग सेशन में। और क्या ऐसे ये बार बार ऐसे ही रहेगा? क्योंकि अगर हम 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं ना, तो 6 महीने में हमें दिखता है कि ओके स्टॉक ने 1.95 को छोड़ते हुए यहाँ पर जब स्टॉक इधर था कुछ अकॉर्डिंग अराउंड विच प्राइस ओके, तो द प्राइस वॉज 2.53 से अपना रुख मोड़ दिया था। मतलब क्या हुआ था पता है, 2.53 से मतलब वो ऐसे जा रहा था, लेकिन 2.53 पे अपवर्ड मूवमेंट ज़्यादा आ गई एंड दैट इज़ वाई ज़्यादा वॉल्यूम बनने के कारण स्टॉक नीचे चले गया, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा बन गई थी ना और स्टॉक ने तेज़ी भी ज़्यादा पकड़ ली थी। अब खैर वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए हम अगर देखेंगे ना, हमने स्टॉक के टॉपिक को क्यों पिक किया, बिकॉज आपके सामने वॉल्यूम है, आपको वॉल्यूम दिख रहा है, वॉल्यूम जैसे ही ग्रेजुअली इंक्रीज होती है ना, इंक्रीज वॉल्यूम, तब हमें दिखता है कि स्टॉक भागता है और बहुत अच्छा भागता है। और अभी हमें उसी तरह के केस सिनेरियोज देखने मिल रहे हैं, बिकॉज पिछली बार भी एक अच्छी खासी कैंडल बनी थी वॉल्यूम की, एंड अभी 2-3 दिन से अच्छी खासी वॉल्यूम की कैंडल बन रही है आप ही के साथ। सामने है देखिए कई किस तरह से वो वॉल्यूम की कैंडल्स इंक्रीज होना चालू होने वाली है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से स्टॉक नीचे जाएगा, वो तो हमारी फिनग्रो की ऑडियंस डिसाइड करती है कि किस तरह के रिजल्ट्स है अकॉर्डिंग टू द अर्निंग पर शेयर एंड द रेवेन्यू ऑफ द पीयर्स ऑफ इट्स कंपनी। हमें देखने मिला कि FY 2021 में
जो उसने रेवेन्यू दिया था उतना जून 2021 में उसने देने के लिए नहीं हुआ है, उसका जो रेवेन्यू है वो कम हो चुका है। अभी हमें पता है कि ये टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है और आगे जाके परफॉर्म करेगा, ऐसे शॉर्ट टर्म में ये परफॉर्म नहीं करेगा। ये तो परफॉर्म कर दिया था ओनली बिकॉज ऑफ द न्यूज़, और वो न्यूज़ के कारण ही परफॉर्म कर दिया था। देखिए मैगडी ये जो माइल्डली नेगेटिव बता रहा है और KST बुलिश बता रहा है, तो ओवरऑल देखा जाए ना तो हमें एक न्यूट्रल मोमेंट दिख रहा है अगर हम कैलकुलेट करने जाए। बट स्टिल हमें अभी देखना ही होगा कि क्या होगा, बिकॉज आप BSE का डेटा देख रहे हो, आपको 100% डिलीवरी क्वांटिटी ट्रेडेड दिख रही है, और फिर बाद में यहाँ पर 2 करोड़ जितने शेयर्स, 2.5 करोड़ आप पकड़ सकते हो, उतने शेयर्स सेल किए गए और उतने ही शेयर्स बाय करे गए हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक और टेलीकॉम सेक्टर स्टॉक के बारे में बात हो रही है और ITI नया है, तो वैसा तो हो नहीं सकता। अगर आप देखोगे रिजल्ट्स जून क्वार्टर के, तो ITI का जो मार्केट कैप है एंड 52 वीक हाई वो 100 के ऊपर है। पर अगर आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव में आ रहा है, हमारे इसका क्या बोलते हैं GTL इंफ्रा का। ऑल दो हमारी सेल्स ज़्यादा हुई है ITI के मुकाबले में, ITI इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी अगर आप पीयर कंपैरिजन देखोगे ना तो सबसे ऊपर आएगा ITI और शेयर भी 100 के ऊपर ही है। बट आप देखोगे तो हमारे GTL इंफ्रा में, बिकॉज आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास GTL इंफ्रा होगा, हमारे GTL इंफ्रा में बहुत अच्छी सेल्स हुई है और हमने इसका इफेक्ट भी देखा था कि कितने ज़्यादा लोग इसके अंदर एक्टिव है। आप देखोगे हर एक बंदे हर एक स्टॉक के अलावा हमें दिख रहा है कंपेयर टू द एवरी स्टॉक हमें सेल्स बहुत अच्छी होते हुए दिख रही है। अब सेल्स में एक्सपेंसेस तो होगी ना, स्टार्टिंग में मैंने जैसा कि आपको एक्सप्लेन किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम स्टॉक्स में स्टार्टिंग में एक्सपेंस बहुत होती है, बट सेल्स के बाद ये पैसिव इनकम का पार्ट रहता है। मतलब एक बार सेल्स हो गई तो ऐसा नहीं कि अभी इनकम आ गई, सेल्स हो गई मतलब बहुत अच्छा हो गया, अब ये पैसिव इनकम आते रहेगी आते रहेगी आते रहेगी और आते रहेगी और आते रहेगी। हमें अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पैसिव इनकम ओवर द ईयर्स बहुत ही अच्छे से आएगी और जैसे ही 5G इसके अंदर लॉन्च हो जाएगा हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू 10 है, और मैंने ये आपको क्यों बताया क्योंकि फेस वैल्यू 10 है तो स्टॉक जब ये ज़्यादा ऊपर जाके अगर 100-200 के लेवल्स को भी टच करता है और कंपनी को लगता है कि अभी हमें ये स्प्लिट और बोनस देना चाहिए, तो स्प्लिट और बोनस भी हमें अच्छा खासा मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर कंपनी की फेस वैल्यू मतलब थोड़ी सी एक मोर देन नॉर्मल है, मतलब 10 है, 1 भी कर सकते हैं कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो। रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑसम ना, 100% ऑफ द रिटर्न ऑन इक्विटी इज ग्रेट, और PE रेशियो नेगेटिव में चले गया, ये भी एक रीज़न था कि जिसकी वजह से हमें स्टॉक में जैसी अपवर्ड मूवमेंट देखने मिली। अब देख सकते हो ये इंडेक्स कौन से इंडेक्स से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है S&P BSE स्मॉल कैप में। मतलब आप स्मॉल कैप में डाल के देखो S&P BSE स्मॉल कैप में, तो उसमें GTL इंफ्रा का नाम आएगा। अगर हम देखें आप एक बार चेक कर लेना और मुझे बताना कि क्या आपको मिला है इसका रिजल्ट। खैर वो तो हम बाद में डिस्कस कर ही लेंगे, बट अगर हम वॉल्यूम पे नज़र डालें तो वॉल्यूम इज़ ऑसम, बिकॉज हमें वॉल्यूम अच्छी खासी देखने मिल रही है। हमें वॉल्यूम दिखने मिल रही है 8 करोड़ की, जो हमारे एक महीने के एवरेज से भी बहुत ज़्यादा है। एक महीने में 2 करोड़ की वॉल्यूम जनरेट होते हुए दिखी, एक हफ्ते में जो ऑन एन एवरेज 3 करोड़ की वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखने मिली, बट इसने कल के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज़्यादा ही मूवमेंट दे दी 8 करोड़ की, जो स्टॉक को बहुत मूवमेंट देने में मजबूर करता है। देखिए ये 3% लोग जो मतलब 12% लोग जो सेल करने को बोल रहे हैं ना, वो सेल हो रहा है अराउंड 80 इन्वेस्टर्स से। मतलब जनरली देखिए मनी कंट्रोल पे इतने ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं रहते, बट इसका देखिए 80 लोगों में से, मतलब 80% ऑन मनी कंट्रोल वेबसाइट आफ्टर गिविंग द रिव्यू इज़ ग्रेट। तो 80 लोगों में से सिर्फ 3% 12% लोग बोल रहे हैं सेल करने के लिए, बाकी के 85 बोल रहे हैं अभी भी बाय कर लो, मौका है। अब मैं ये कोई सेलिंग रिकमेंडेशन या फिर बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस इन जनरल हमारी ऑडियंस का यही साथ है कि जो हमें दिख रहा है हम सिर्फ वही देखेंगे और उस पर बात करेंगे। अभी PE नेगेटिव में दिख रहा है, इसके लिए इसके अंदर दिखा नहीं रहा है। 3000 करोड़ की कंपनी है, जल्दी ही 10,000 करोड़ के ऊपर भी देखने मिल सकती है। अब मिल सकती है, मिलेगी या नहीं वो तो हमें पता नहीं। एक टाइम पर 100 की कंपनी हुआ करती थी, ये तो सबने ही सुना है और ये हम नहीं सुनने वाले, बिकॉज हमें अभी के मूवमेंट को देखना है, इतने पहले के मूवमेंट को नहीं देखना है। तो अभी का मूवमेंट जो इसका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा ना, वो इसका जो 52 वीक हाई है वो रहेगा, और वो 52 वीक हाई 4 रुपये का है। तो 4 रुपये को ब्रेक करके 5 रुपये और 6 रुपये और 10 रुपये, ये 3 टारगेट हमें लॉन्ग टर्म में देखने मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। इफ यू हैव एनी डाउट आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।